कि जब मौत का वक्त होता है तो काफिर भी होना तो उसके सामने सारा हक वाजे हो जाता है और उसके सामने फरिश्ते नजर आ जाते हैं। सारी बात उस वक्त वो कहता है हाय मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है हम इंसान के हर गुनाह को माफ करते हैं और हर वक्त उसकी मुआफी का सवाल यानी तौबा को कबूल करते हैं, लेकिन दो वक्त है कि जिसमें हम उसकी तौबा को कबूल नहीं करते। एक, जब वो गुनाह के ऊपर इसरार करे, यानी कोई भी वो गुनाह करे और उसमें मुआफी करने को डिले करे और उस गुनाह को कोई उस नाफरमानी के काम को वो कोई अहमियत ही ना दे। भाई आपसे गुनाह हो गया, अल्लाह से माफी मांगे, बाद में मांगे ना, अभी तो बहुत टाइम है। यानी एक तो नाफरमानी की और उस नाफरमानी के काम को इतना गैर अहम समझा, गोया कि अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह को नाराज किया, फिर अल्लाह की इज्जत उसके जहन में कुछ भी नहीं है। वो गुनाह की बात पर वो शर्मिंदा हो, नादिम हो कि इंसान हो, गलती हो गई है, अब मैं रब की तरफ रुजू करता हूं। तो अल्लाह फरमाता जो गुनाह करके उस पर माफी को डिले करता है, इसका मतलब वो गोया के गुनाह को और जुर्म को जुर्म नहीं समझता। अल्लाह फरमाता उसकी तौबा को हम कबूल नहीं करते क्योंकि वो गद्दार है, वो ढीठ है। और फरमाया दूसरा वो कि जिसे वक्त गरगरा आ जाए, अल्लाह ये वक्त गरगरा ये नज़ा का वक्त होता है जब रूह निकलती है, अल्लाह हम तमाम के लिए आसानी करे, तो हलक से खराटे की आवाज आती है कि जब रूह को खींचा जाता है। और रिवायत में आता है कि इंसान की रूह ऐसे खींची जाती है कि जैसे रेशम का रुमाल अगर किसी कांटों पर डाल दिया जाए और खींचा जाए तो वो तार तार हो जाता है, इस तरह बदन से रूह को खींचा जाता है। लेकिन जो अहले ईमान होते हैं और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले होते हैं, वो इस तरह अपनी रूह अल्लाह के हवाले करते हैं जैसे कोई ताजा खुशबू को बंदा सूंघ रहा हो। अल्लाह उनके लिए नज़ा का वक्त आसान करता है। तो कुरान करीम मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये बात करता है कि वक्त गरगरा से मुराद नज़ा का वक्त, उस वक्त इंसान के सामने सब हक वाजे हो जाता है।